क्या आप या आपका कोई परिचित किसी भी प्रकार के एडिक्शन से पीड़ित है? नमस्कार। मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली एडिक्शन सिर्फ एक आदत, लत या शौक तो है नहीं। ये एक बीमारी है जिसे कि अब तो WHO भी मानने लग गया है, कुछ देशों में भी मान्यता दे दी गई है इसको। अब इसके लिए कई बार लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग जगह पे ट्रीटमेंट के लिए देखते हैं। लेकिन सबसे सफल ट्रीटमेंट जो हुआ है वो है थ्रू स्पिरिचुअलिटी। तो क्योर ऑफ एडिक्शन थ्रू स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आध्यात्मिकता से इलाज। अब आध्यात्मिकता से इलाज का अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिकता से इलाज का अर्थ है कि बेसिकली हमको ये समझना आवश्यक है कि जो भी एडिक्ट है वो आध्यात्मिक रूप से शून्य हो चुका है। यानी कि एक तरीके से अगर इसको बोलें तो कहना सही रहेगा कि व्यक्ति उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो नहीं समझ पाता, और वो चॉइस नहीं कर पाता कि जो उसके लिए अच्छा है या अच्छा हो सकता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो व्यक्ति का खुद से, लोगों से और हायर पावर या ईश्वर से संबंध जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। अब संबंध पूरी तरीके से टूट चुका है का अर्थ क्या हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि यदि मेरा खुद से रिलेशन है ही नहीं, मेरा खुद से कोई संबंध ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपना नुकसान करने के लिए हमेशा ही तैयार रहूँगा, क्योंकि कोई संबंध है नहीं ना। तो मेरा खुद से रिलेशन नहीं है तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, मेरे आसपास हैं, वो भी क्योंकि मेरा भला चाहते हैं, मुझे अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, और वो देख नहीं पाते कि मैं किस प्रकार से परेशान हो रहा हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि इसका क्योर है या किस प्रकार से इससे निकला जा सकता है। लेकिन चूंकि मेरा उनसे भी कोई संबंध नहीं है तो मैं उनकी बातें नहीं मानता। अब जब मेरा खुद से रिलेशन नहीं है, अपना नुकसान कर रहा हूँ, मेरा लोगों से संबंध नहीं है, मैं उनका भी नुकसान कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा एक हायर पावर या ईश्वर से भी संबंध पूरी तरीके से टूट चुका है। क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ईश्वर का मतलब अगर डीपर मीनिंग में देखा जाए तो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, GOD, सही डायरेक्शन देना जो प्रकृति से हमें मिलता है, जो धर्म जिसे कहा जाता है, यदि वो सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस पर नहीं चल रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस नहीं है, ट्रस्ट, विश्वास नहीं है, सरेंडर जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये सरेंडर भी नहीं है। तो एक्सेप्टेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, सरेंडर नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, खुद के ऊपर ही उसका सारा ध्यान रहता है। अब सेल्फ सेंटर्डनेस या स्वार्थीपन भी जिसे कहा जाता है, इसमें व्यक्ति सिर्फ अपना फायदा देखता है। अपना फायदा कैसे देखता है कि उसको ये भ्रम होता है कि मेरी इस सारी समस्या का, सारी दिक्कतों का, परेशानी का एक ही हल है कि मैं अपना एडिक्शन, अपना नशे की लत में पूरी तरीके से शामिल हो जाऊं, क्योंकि कुछ समय के लिए ही सही मैं इन सब से मुक्त तो हो जाता हूं। हालांकि ये भ्रम रहता है, मुक्त तो होता नहीं है। किसी एक परेशानी के लिए अगर आदमी कोई एडिक्शन में जाता है तो वो देखता है कि उसके बाद उसको 4 और नई नई समस्याएं घेर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारियों से भागता है, वो गुस्सा, बेबात गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है। अब जिम्मेदारियों से भागना है, चिड़चिड़ करना है, स्वीकार नहीं करना है, और फिर जब उसको वो एडिक्शन नहीं मिलता है, वो पदार्थ या वो बिहेवियर नहीं मिलता है, तो वो परेशान हो जाता है। परेशान होने के कारण वो उसका हल ढूंढता है। अब हल उसको क्या दिखता है कि मैं कुछ समय के लिए इन सब से दूर चला जाऊं। अब इन सब से दूर जाने का मतलब क्या हुआ? इन सब से दूर जाने का मतलब यह हुआ कि मैं अपने आप को उस एडिक्शन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर दूं। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से
जो शून्यता है उसका इलाज किया जाता है या उसके पथ पे व्यक्ति चलना शुरू करता है, तब वो देखता है कि उसे काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी उसको अच्छा लगने लगता है, उसको जीवन के तल पे जीने में आसानी होती है। पर यदि उसके साथ कोई डिसिप्लिन नहीं है किसी भी प्रकार का, तो क्या होता है, कुछ समय के लिए तो ठीक है, वो फॉलो करता है, ठीक रहता है, लेकिन फिर एक भ्रम हो जाता है कि मैं तो ठीक हो गया, क्योंकि अब कुछ समय से एब्सटिनेंस है, कुछ समय से मैं ये बिहेवियर या पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होता है, तो ये होता है कि वो फिर से उस एडिक्शन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा नहीं है ना, वो डिसिप्लिन सीखा नहीं है ना। आप किसी भी प्रकार से कैसी भी सहायता कर दें, लेकिन वो मेंटेन नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, तो धीरे धीरे वो वापस अपने पुराने विचारों में, पुरानी जीवन शैली में चला जाता है और परेशान हो जाता है। जबकि उसको स्पिरिचुअलिटी अगर सॉल्यूशन लेना है तो रोज डेली कंसिस्टेंटली एक सामान्य से नियम है या सामान्य से रिचुअल से उनका पालन करना रहता है। अब सामान्य से नियमों का पालन यदि व्यक्ति करे, मान लीजिए मेडिटेशन का, एफर्मेशन का, अपना जर्नल लिखे रिफ्लेक्शन का, और लोगों की हेल्प करने का या लोगों की मदद करने की के बारे में सोचने का, एक समाज में उपयोगी जीवन जीने का अगर वो प्रयास नहीं करता है, तो देखा जाता है कि कुछ समय बाद वो फिर से उसी दलदल में फंसता चला जाता है, उसी प्रकार से परेशान होने लगता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है वो सीखना पड़ती है, ईश्वर प्रदत्त तो है, लेकिन उसके बारे में जानकारी भी तो होना चाहिए, उसके बारे में ये चीज़ भी तो होना चाहिए कि वो डेली बेसिस पे उसको सीख के अपने जीवन में उतारे कैसे। अगर मैंने ये उतारा ही नहीं है तो संभव ये हो जाता है कि फिर से मैं कुछ समय बाद उसमें जाने लगता हूँ। तो डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। ऐसा जनरली कहा जाता है कि एडिक्टिव पर्सनल जो अभी है वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो उसका कोई एक निश्चित रूट नहीं है, कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है। दिन उसने कैसे गुजार दिया उसको उस बारे में बिल्कुल भी न तो परवाह रहती है। और फिर एक समय बाद यह आता है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि आदमी को 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाते हैं और वो 20 साल ऐसे निकलते हैं जैसे कि पता ही नहीं लगता। हम लोग भी अपने अनुभव से ये देख सकते हैं कि जीवन में हम कब 5 साल के हुए, कब 15 साल के हुए, कब 25 साल के हुए, कब 30 साल के हुए, पता ही नहीं लगता, क्योंकि समय तो निकल जाता है। समय निकलने के बाद, अब 20 साल निकलने के बाद जब जाग होती है, अवेयरनेस आती है, तो पछतावा होने लगता है। अब पछतावे से निकलने के लिए आध्यात्मिक टूल्स दिए गए थे, जो चीज़ बुरी लग रही थी उससे निकलने के लिए, उसके क्योर के लिए आध्यात्मिक टूल्स दिए गए थे, अकेलेपन से बचने के लिए आध्यात्मिक टूल्स दिए गए थे, एक समाज में उपयोगी जीवन जीने के लिए टूल्स दिए गए थे। लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए तो स्पिरिचुअलिटी विदाउट डिसिप्लिन अगेन एक डेंजरस रूप ले लेती है। क्यों? क्योंकि वो ये बात करने लगेगा कि डिटैचमेंट होना है, मुझे परवाह ही नहीं करना है, और मुझे तो क्योंकि मैं अब आध्यात्मिक नियम अपना रहा हूँ तो कई बार स्पिरिचुअल ईगो भी आगे आ जाता है, वो भी आड़े आने लगता है। किसी की मदद करने के पहले वो अपने आप को पाक साफ समझने लगता है, जो कि अगेन एक भ्रम है। दोस्तों, हम एक जीवन में आए हैं, एक समाज में हम लोग रह रहे हैं, एक समाज की संरचना में अगर हैं तो हमको सब लोगों के साथ रहना है। लोगों के साथ अगर रहना है तो हमें समाज का हिस्सा बन के उपयोगी सदस्य के रूप में जीवन निर्वाह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट कैन आई गेट, इसी प्रकार की अगर मेरी थिंकिंग रहेगी कि बस आने दो, तो भी परेशानी है, मुझे देना भी सीखना पड़ता है। अब मैं एक छोटा सा टूल्स आपको बताता हूँ, आप करके देखिएगा। जब भी आप अपने घर से निकलने के पहले मन में ये सोच लें कि जो भी व्यक्ति मुझे मिलेगा, मैं उससे पहला प्रश्न ये अपने मन में ये पूछूंगा कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप बस इतना सोच के, ये इंटेंशन रख के घर से निकलें। आपको रास्ते में जो भी व्यक्ति दिखे, कम से कम उसको एक स्माइल तो आप दे ही सकते हैं। जो भी गाड़ियाँ दिखें आपको, ट्रैफिक दिखे, आप उनको ब्लेसिंग्स दें कि इनका भी मंगल हो, इनका भी भला हो, इनका भी मंगल हो, इनका भी भला हो। जब आप इस प्रकार से एक दिन करके देखिए, जैसे आप एक दिन ये करके देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका वो दिन
काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरा। आपको पार्किंग में जगह भी मिल जाएगी, आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, आप आज का दिन जो अच्छे से और खुशी से रहना चाहते थे वो भी आपका हो जाएगा। ये छोटा सा टूल है। इस प्रकार के कई टूल्स एक बार इस्तेमाल कर लिए, 2 बार इस्तेमाल कर लिए, फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर उसे भूल गए। अब भूल गए और साथ में स्पिरिचुअल ईगो भी काम कर रहा है कि मैं इन सब लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। तो कई बार ये ईगो परेशान करता है। ईगो जो इंग्लिश वर्ड है ईजीओ, इसका एक अर्थ मैंने अपने गुरु से सुना था, एजिंग गॉड्स आउट, यानी कि ईश्वर को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है। जबकि गहराई में आप जब देखेंगे तो हमारा जीवन कोई ना कोई इंटेलिजेंस तो चला ही रहा है, कोई ना कोई इंटेलिजेंस है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो जब पूरे ब्रह्मांड को वो शक्ति चला सकती है तो मेरे जीवन को तो वो चला ही सकती है। अब अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, वो ध्यान का समय एक निश्चित करके उस समय पे ध्यान नहीं किया गया, रिफ्लेक्शन का समय निश्चित करके वो नहीं किया गया, डेली रिफ्लेक्शन नहीं किया, डेली नहीं देखा कि मैं सही पथ पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, तो संभावना ये हो जाती है कि बहुत जल्दी मैं फिर उसी तरफ चला जाता हूँ। मैंने कई केसेस देखे हैं जो साल 2 साल 4 साल 5 साल ठीक चलते हैं, और चूंकि वो धीरे धीरे वो डिसिप्लिन नहीं रहता लाइफ में, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, तो वो उसको भूल जाते हैं और वापस उस दलदल में फंस जाते हैं, और वापसी करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इतने सालों का जो एब्स्टिनेंस है या इतने सालों का जो उन्होंने नशे का व्यवहार नहीं किया है, तो मन में कहीं ना कहीं वो जमा होता रहता है, और वो इस तरीके से निकलता है जैसे कि बाढ़ आ गई हो, तो सारे बांध तोड़ के वो बाढ़ निकल जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो व्यक्ति दूसरी बार या तीसरी बार एडिक्शन की तरफ कुछ समय बाद रुकने के बाद जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसने सारी सालों की कसर आज के दिन ही निकालनी है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यही सलाह रहती है कि जब भी कोई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन की तरफ आप चलें, मेरे पास भी आते हैं, तो मैं भी यही बताता हूँ कि जब चलें तो इसको एक रिचुअल बनाएं, इसको डेली बेसिस पे करें, रोज करें, डिसिप्लिन के साथ करें, एक टाइम डिसाइड कर लें कि इस समय ये करूँगा, इस समय ये करूँगा, इस समय ये करूँगा। जब मेरे जीवन में ये डिसिप्लिन आना चालू होता है तो स्पिरिचुअल चीज़ें या स्पिरिचुअलिटी जो मुझे फ़ायदा पहुंचा रही है वो कंटिन्यूस पहुंचाती रहती है। तो मित्रों, मेरा आज ये विचार था कि मैं ये बताऊं आपको कि अगर एडिक्शन का ट्रीटमेंट स्पिरिचुअलिटी से दिया जा रहा है तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अनुशासन जीवन में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, आप या आपके कोई भी करीबी अगर ये टूल लेके मदद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं इस डिसिप्लिन से उसका जीवन कल्पना से भी अधिक सुंदर हो जाता है। मित्रों, आपको आज की ये जो मेरी टीचिंग थी, आज का जो टाइटल था स्पिरिचुअलिटी विदाउट डिसिप्लिन इज डेंजरस, यदि पसंद आया तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, या सिर्फ इतना लिख दें डिसिप्लिन। थैंक यू।